ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप सबको प्यारे बाबा की मुरली में आने वाला प्रसंग, बहुत ही सुंदर प्रसंग, और भारत में बहुत से भाई बहनें सुनते आए हैं। और वह प्रसंग है सत्यनारायण की सत्य कथा। ये स्कंद पुराण रेवा खंड से लिया गया है और बाबा की मुरली में अनेक बार इसका वृतांत आता है। इसका भाव यही भाई बहनों कि भारत में अनेक लोग इसका व्रत भी रखते हैं, सत्यनारायण का व्रत रखते हैं और इसके ऊपर कथा भी सुनते हैं। सत्यनारायण की जो मेन कथा है उसमें लिखा है कि इस कथा को और इसमें इसका पालन करने से मनुष्य के जो दुख है और शोक आदि हैं वह सब समाप्त हो जाता है और जीवन में धन धान्य बढ़ने लगता है, सौभाग्य देने वाला होता है। इससे इसके व्रत करने से, इसके कथा करने से जीवन में कई परीक्षाएं जो आती है उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें खास बताया गया है कि एक नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी, जो कि व्यास जी के शिष्य थे, ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई, शिष्य कथा सुनाई। परंतु जब मनुष्य प्रचलित सत्यनारायण की कथा पढ़ता है, सुनता है, तो इसमें न तो श्री नारायण की कोई जीवन कहानी है और न ही सत्य स्वरूप परमात्मा का कोई परिचय है और न ही किसी व्रत के व्याख्या की गई है। केवल क्या लिखा है, अब क्या लिखा है वो सुनिए। अमुक अमुक मतलब फला फला व्यक्ति ने व्रत को किया तो उससे धन धान्य, मुक्ति और वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, और फलाने फलाने इस व्रत को न करने का संकल्प किया तो व्रत का प्रसाद नहीं लिया तो ये विपत्ति या दुख में पड़ गए। उदाहरण के तौर पर इस कथा में सबसे पहली बात यह है कि काशीपुरी में शिवानंद नाम का एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण था, जो कि भीख मांगने पर भी भूख से पीड़ित रहता था। भगवान उसके सामने एक बार बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आया और उन्होंने उसे सत्यनारायण का व्रत करने के लिए कहा। उस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आया और उस भिखारी को कहा कि तुम्हें सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। उस व्रत को करने से उसे धन संपत्ति तथा सुख का लाभ हो गया। क्या हुआ, ये कहानी को सुनना है हम सबको। क्या हुआ कि उसको सुख संपत्ति का लाभ हुआ। दूसरी कथा लकड़ी बेचने वाले एक निर्धन भील की है। वह भी इस व्रत को करने से निर्धनता, दुख तथा शोक से छूट गया और अंत में वैकुंठ में देवपद को प्राप्त किया। सत्यनारायण कथा में जो सबसे बड़ी कथा लिखी है भाई बहनों, ये ध्यान देने की बात है कि सबसे बड़ा कथा लिखी है यह है कि एक वैश्य ने यह संकल्प किया कि उसके संतान होगी तो वह यह व्रत अवश्य करेगा। क्या होगी तो संतान होगी तो, और अगर संतान होगी तो यह व्रत करेगा। तो उसने उस कथा के अनुसार से वैसी व्रत को करने का निश्चय किया। परंतु उसको जब एक कन्या उत्पन्न हुई, उसने कहा था संतान उत्पन्न होगी तो ये अवश्य करेगा, लेकिन उसके घर में एक कन्या उत्पन्न हो गई तो उसने अपना वचन टाल दिया और टाल करके क्या कहा, इसके विवाह के अवसर पर करूँगा। कन्या जन्म हो गई, वो चाहता था पुत्र, लेकिन घर में कन्या जन्म हो गई तो उसने जो संकल्प किया था सत्यनारायण व्रत का करने का वो टाल दिया और उसने कहा कि जब ये कन्या बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी के समय जब आएगा उस समय मैं सत्यनारायण व्रत का कथा करूँगा या व्रत करूँगा। उस अवसर पर भी व्रत करना भूल गया। इसके परिणाम स्वरूप सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसे शाप दिया। उस पर दुख है। तभी वहाँ राजा के यहाँ चोरी हो गई और राजा के दूत वैश्य और उसके दामाद को चोर मानकर पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें जेल में बंदी बना दिया। उधर लीलावती, जो वैश्य की स्त्री, ने पति के लौटने के मनोरथ को लेकर सत्यनारायण का व्रत किया और भगवान ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि इन दोनों को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। राजा को जब राजा द्वारा मुक्त होकर दोनों अपने बेड़े की ओर लौट रहे थे तो सत्यनारायण ने सादे वेश में आकर के पूछा। आप कहानी देखो भाई बहनों कहाँ से कहाँ पहुँचती है। सत्यनारायण ने सादे वेश में आकर के पूछा, वैश्य तुम्हारे बेड़े में क्या है? बेड़े अर्थात नाव में, तुम्हारे बेड़े में क्या है? तो वैश्य ने बोला, क्या कुछ लेने का विचार है? उसको कहा कि तुमको कुछ लेने का विचार, क्योंकि बहुत साधारण वेश में आया था। तो उसने पूछा क्या कुछ लेने का विचार है? इसमें तो लता पता आदि है। उसके एक्चुअली क्या धन धान्य से भरपूर था, लेकिन उसने क्या कह दिया कि ये लता पता अर्थात घास फूस है। तब बदले हुए वेश में सत्यनारायण बोले, तथास्तु,
अर्थात तुम जैसा सोचते हो वैसी हो जाए। इसके परिणाम स्वरूप उस बेड़े में अर्थात उस नाव में जो सब धन धान्य सोना आदि था वो क्या हो गया, लता पता हो गया, अर्थात वो घास फूस बन गया। परंतु जब वैश्य ने लौटकर उस साधु वेशधारी से दुख प्रकट किया, उसने देखा ये तो सच में हो गया, तो दुख प्रकट किया तो उसने कहा तुम मेरी पूजा नहीं करते हो ना और व्रत भी नहीं करते हो, इसलिए मेरी इच्छा से तुम्हें यह सब दुख प्राप्त हो रहा है। जब वैश्य ने व्रत करने का आश्वासन दिया तब भगवान की प्रसन्नता के फलस्वरूप लता पता के स्थान पर पहले की तरह सोना चांदी धन आदि प्रकट हो गए। वैश्य और उसका दामाद आगे नगर के तट तक आ पहुंचा और बेड़े को अर्थात नाव को तट से लगाकर उन्होंने नगर की भूमि पर पधारे। कलावती जो वैश्य की पुत्री थी, जो कि सत्यनारायण का व्रत कर रही थी, पति और पिता के बेड़े के आने की सूचना पाकर सत्यनारायण का प्रसाद छोड़कर बेड़े की ओर चल पड़ी। प्रसाद न लेने के कारण यह हुआ कि उसका पति अदृश्य हो गया। हाँ भाई बहनों, कितना सुंदर कहानी है ये। उसने प्रसाद छोड़ करके गई थी तो प्रसाद न लेने के कारण उसको क्या मिल गया, उसका पति अदृश्य हो गया और बेड़ा जो नाव था वो डूबकर सागर के तले में विलीन हो गया। परंतु जब कलावती प्रसाद खाकर लौट आई तो उसका पति पुनः प्रकट हो गया। कितनी सुंदर बात है। हम सबको इस कहानी को समझना है कि वास्तव में जब वो प्रसाद लेकर के आई तो प्रकट हो गया और डूबा हुआ बेड़ा भी तैर आया। तो इसका आध्यात्मिक भाव यही भाई बहनों कि सत्यनारायण कथा में जो वृद्ध ब्राह्मण दिखाया है और जो व्रत करने के लिए कहता है वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का यादगार है। अर्थात सत्य स्वरूप शिव बाबा एक साधारण वृद्ध ब्राह्मण के तन में प्रवेश होकर श्री नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं और पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य रूपी व्रत बताते हैं। शिव परमात्मा उसी वृद्ध प्रजापिता ब्रह्मा रूप ब्राह्मण द्वारा ही कंगाल भारत को, है ना, जो गरीबी आ गई थी उसको कंचन के महलों वाला सत्युगी पावन अर्थात भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उसी रूप में भीलों के समान प्राय निर्धन बने भारत को परमपिता परमात्मा शिव धनवान बना देते हैं। व्यापारियों के भी डूबे हुए जीव रूपी बेड़े को निकालकर पार उतारते हैं, जिसे सत्युग में बाबा कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब बन जाते हैं। धीरे धीरे वे 5 विकारों के जाल में जकड़ते जाते हैं। तब द्वापर में केवल 8 कला बचती है। आत्माभिमानी से देहाभिमानी और पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। कलयुग के अंत में जब पूर्ण विकारी बन जाते हैं, सभी मनुष्य आत्माएं भी बहुत दुखी बन जाते हैं, तब अपने बच्चों की पुकार सुनकर पतित पावन परमात्मा शिव बाबा गीता में अपने वचन अनुसार इस कलयुगी आसुरी संपदा वाली सृष्टि पर दिव्य रीति से अवतरित होते हैं। जिस साधारण एवं वृद्ध मनुष्य के शरीर में सत्यनारायण के 84 जन्म में प्रवेश करते हैं तथा उसके पूर्व के सभी जन्मों की कथा सुनाकर पति से पावन बनाते हैं और मुक्ति जीवन मुक्ति का भागी बनाते हैं। यही है सत्यनारायण की सच्ची कथा। यही वो कथा है जिससे श्री नारायण से फिर से सर्वगुण संपन्न बनते हैं। वास्तव में किसी भी नियम व दिव्य गुण को धारण करके उसे अपनाए रहने के लिए दृढ़ संकल्प किए रहना ही व्रत लेना है। इस प्रकार जो कोई इस सच्ची कथा को सुने और पवित्रता का व्रत धारण करे तो अवश्य ही श्री नारायण से श्री नर से श्री नारायण बनते हैं। तो भाई बहनों, हम सबको इस कथा के भाव को समझना है। वास्तव में सत्यनारायण की सच्ची कथा का भाव यही है जो संगम युग पर भगवान आकर के नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी जैसे बनाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।